देखो जी, देखो जी, देखो 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 देखो, 2 इयर्स परचेज था, 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट था। अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स को नोट कर लूं तो भैया 24, 23, 24, 23, 22, 21, 22, 21 और लास्ट कौन सा था 20। इसके भैया एक बार मेरे को हेल्प करना, कितना प्रॉफिट्स था यहाँ पर? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 80,000, 3 लाख। अब यहाँ पर मैं पहली पहली एडजस्टमेंट्स को करता हूँ। पहली तो बहुत सिंपल थी, सारे बच्चों ने सही करी होगी। एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का पहले साल में। एबनॉर्मल लॉस मतलब ये लॉस हम हमेशा नहीं होता, इस बार हो गया था। इस बार हो गया था जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या आ रहा था, कम आ रहा था। अब मैं आपकी कंपनी को परचेज करने के लिए आया हूँ तो आपने क्या बोला, सर ये वाले लॉस को हटा दो ना, बिकॉज ये मेरी कंपनी का नॉर्मल लॉस नहीं है, कभी कभार होने वाला लॉस है। तो लॉस जो था वो प्रॉफिट्स में से माइनस हुआ था, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पर मैंने प्लस कितना कर दिया, 20,000, है ना। नेक्स्ट, सर एबनॉर्मल गेन मतलब सर ये वो प्रॉफिट था जो कि मेरे बिजनेस में रेगुलरली होता नहीं है, इस बार हो गया था। तो सर वो मेरे प्रॉफिट्स को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। प्रॉफिट्स को क्या कर रहा था, इंक्रीज। एबनॉर्मल गेन था। साथ वाले शर्मा जी ने बोला मेरा घर बिकवा दिया, कमीशन आ गई मेरे पास। तो एबनॉर्मल गेन था, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना कर दिया, 30। इसी में मैंने माइनस क्या कर दिया, 30। इस साल की तो और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो इस साल का फाइनल प्रॉफिट कितना आ गया, फाइनल प्रॉफिट जो अपने को जो लेना है, एक और भी है? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। व्हीकल परचेज ऑन 1720। तो भैया कब परचेज करी हमने, इस वाले साल की बात हो रही है। व्हीकल परचेज ऑन 1720 एट, जो अधिकतर बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गेट आउट होने वाले हैं। व्हीकल परचेज ऑन 1720 तो कौन सा साल हो गया बच्चों, 2021। और यहाँ पर भी देखो ये कौन सा साल है, 2021, इसकी बात चल रही है। व्हीकल परचेज करी थी 20,000, वॉज चार्ज एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब व्हीकल वैसे तो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था सर, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया सर, पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, कम आ गया। तो उसको हटाने के लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस कितना कर दिया बच्चों, 20,000 रुपए। और 21 वाले में करना है, किसमें करना है, 20,000 रुपए। यहाँ पर आपने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा। अब बच्चों ये आपने व्हीकल परचेज करी थी और आपने किसमें रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने इसके ऊपर क्या नहीं लगाया होगा, डेप्रीसिएशन भी नहीं लगाया होगा। अब आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। और बच्चों कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, पहले 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों व्हीकल कितने की थी, 20,000 की। सर 20,000 रुपए लिखे, मल्टीप्लाई में कितना परसेंट, 20%। इंटू में सर 17 से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो 9 बाय क्या कर दिया आपने, 12 कर दिया। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, पक्का, डन, लिख दूं। कितना आ जाएगा बच्चों, 3,000। तो ये डेप्रीसिएशन नहीं लगाया, डेप्रीसिएशन नहीं लगाया। अब हम लगाएंगे तो प्रॉफिट क्या होएगा, कम होएगा। तो माइनस क्या कर दिया यहाँ पे, 3,000। अब बच्चों अगर डेप्रीसिएशन मैंने इस साल नहीं लगाया, कौन से साल नहीं लगाया सर, इस साल नहीं लगाया, तो आने वाले जितने भी साल है उसमें भी नहीं लगाया। तो वहां पे अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हर साल में कितना माइनस करोगे सर, 20,000 का कितना करोगे, 20%, कितना आएगा, 4,000, है ना, कितना आएगा, 4,000। तो यहाँ पे भी कितना माइनस करोगे, 4,000। यहाँ पे भी कितना माइनस करोगे, 4,000। यहाँ पे भी कितना माइनस करोगे, 4,000। तो जब एक बार गलती होगी वो आने वाले हर साल में क्या रहेगी, गलती। हर साल में आपने क्या नहीं लगाया भैया, डेप्रीसिएशन। कुछ बच्चे तो यहाँ पे क्या हो गए, आउट हो गए, मुझे पता है, क्योंकि उन बच्चों ने सिर्फ क्या करा, तू आउट हुआ अभी, हो गया, आउट हो गए। कितने बच्चे आउट हो गए बोलो, कितने बच्चे आउट हो गए और कितने बच्चे अभी इन है। तो अभी चल रहा है भैया, गेम चल रहा है, गेम इज ऑन, पार्टी इज ऑन बच्चों। तो जब भी डेप्रिसिएशन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आगे वाले जितने भी साल होंगे उन सबके अंदर क्या होगा, गलत। सर हमारा अकाउंटेंट पागल है क्या, वो ठीक नहीं कर देगा, भैया जो है वो है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। अब देखो, देयर वॉज, अब ये वाला पॉइंट भी बहुत सुंदर पॉइंट है बच्चों, दिस इज वेरी सुंदर पॉइंट बच्चों, ध्यान से, एकदम ध्यान से। देयर वॉज एन अंडर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को आपने कम लिख रखा था। ओपनिंग स्टॉक प्रीत कहां पे लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और डेबिट साइड क्या होता था, खर्चा। खर्चे को आपने कम लिख रखा है कितने से, 20,000 रुपए से। तो आपका जो जीपी है वो ज्यादा आ रहा होगा, उसको कम करने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और कौन से साल का है, 31 मार्च 2021 बोले तो ये वाला, है ना। तो इसमें माइनस कर दोगे कितना, माइनस कितना कर दोगे, 20,000। और क्या करेंगे,
और क्या करेंगे हैं? बस बच्चों, अगर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था शुरू में क्या था, अंडर वैल्यूड था, तो बच्चों इससे एक जो पीछे वाला साल जो होगा, इससे एक पीछे उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी तो क्या था फिर, अंडर वैल्यूड। अरे देख तो सही बेटा, ये जो साल जो निकल के आया 31 मार्च 2021, समझो मेरी बात, इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो इसी साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वही तो इसी साल का क्या बना, ओपनिंग स्टॉक। तो जब मैंने बोला इस साल का ओपनिंग स्टॉक मैंने ज्यादा लिख रखा है, तो इसका मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी तो क्या था, ज्यादा था, वो भी तो क्या था, ज्यादा था। ठीक है, तो हाँ सॉरी, अंडर वैल्यू तो कम था, तो अंडर वैल्यू था वो भी क्या था, कम था। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा। तो इससे पिछला साल कौन सा हो गया, 20 वाला, 20 वाला। और इसमें कौन सा स्टॉक पकड़ना है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग को कैसा है, अंडर वैल्यूड। कैसा है, क्लोजिंग को कम लिख रखा है। क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पे। और क्रेडिट वाली चीज को हमने क्या लिख रखा है, कम लिख रखा है, मतलब इनकम को कम लिख रखा है, तो प्रॉफिट क्या आ रहा था, कम आ रहा था। उसको बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस कितना कर दोगे, 20,000। कुछ बच्चे अब बाहर हो गए होंगे, तनिष बाहर हुआ नहीं हुआ सर, आप तो सही आ रहे हैं, सही अभी चल रहा है तू, अच्छा सही आ रहा है क्या? अच्छा ये चीज पता चल नहीं पता है। अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ 50,000 वॉज नॉट पेड। कौन से मंथ का नहीं पे करा था, 31 मार्च 2020 का मैंने इंश्योरेंस का खर्चा नहीं पे करा, मेरे 100 रुपए जाने वाले हैं ऑफ दिस ईयर। कितने का, 50,000 रुपए का मैंने पे नहीं करा था इंश्योरेंस। तो अभी मैंने पे नहीं कर रखा, तो अब आने वाली जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो भैया अभी तक मेरे प्रॉफिट्स में से क्या नहीं हुआ, वो माइनस नहीं हुआ। तो कौन से साल का था, 31 मार्च 2020, तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस साल का इंश्योरेंस अभी पे नहीं कर रखा था। तो कंपनी आएगी तो वो क्या बोलेगी, जब तुम्हारी कंपनी को खरीदना पड़ेगा तो हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो माइनस कितना कर दिया, 50,000। अब ये बच्चों आपके फाइनल क्या बन के आएंगे, प्रॉफिट्स बन के आएंगे। तो 1 लाख में प्लस कितना कर दिया, 1,20,000 माइनस 30 कितना हो गया, 90 माइनस 8 कितना हो गया, 86,000। ये कितना हो गया, 1,96,000। ये हो गया 46,000। ये हो गया 1 लाख में से 20 80 और माइनस 7 कितना हो गया, 77,000। और ये कितना हो गया, 3 20 में से 50 चला गया, 2,70,000। अब इन सबको अपने को क्या करना है, प्लस। अब तो मतलब गेम खत्म, मेन तो गेम वहां तक थी बस। ठीक है, अब तो सिर्फ क्या है, सही हो जाएगा। 86 196 प्लस 46 प्लस 77 प्लस 27 675। कितने साल का था, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 675,000 डिवाइडेड बाय 5 करके कितना आया, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2, कितना आ गया, 2.7 लाख। गलत है, 2,70,000 किसी का नहीं निकला, कितना है जी, 2,70,000। गुडविल जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। हाँ, तो देखो, सोचने वाली बात है, जब हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक दिक्कत है, तो पिछले साल का क्लोजिंग ही तो इस साल का क्या बना है, ओपनिंग। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो भी तो क्या होगा, अंडर वैल्यू। बस इतनी सी चीज तुम्हें सीखनी थी, बाकी तो सब समझा रहा था, बाकी सब समझा रखा था। सिर्फ ये चीज आपको क्या करनी थी, कैच। मैंने कहा जिसने कैच कर ली 100 रुपए उसके। हाँ जी बच्चों आप करेक्शन कर लो, अब करेक्शन कर लो, अभी करेक्शन कर लो अपने ध्यान से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी इसके अंदर क्या कर लो, करेक्शंस कर लो, लिख लो इसको। ये एक आपका गुडविल का जो ना बहुत तगड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट का ऐड आता था ना, इसको लगा डाला तो लाइक जिंगल आला, तो इसको कर डाला तो लाइक जिंगल। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का आएगा क्या, ये तो ज्यादा मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का, क्योंकि इसमें मैंने चीजें ज्यादा डाल दी थी। फिर आगे का अपना कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं सुपर प्रॉफिट के साथ। इसको कर लो एक बार जल्दी से, रजिस्टर में सॉल्व कर लिया, करेक्ट वाला भी समझ गए ना। तो जब, हाँ हाँ चेक हो गए, बस नंबर लग रहे तेरे। बहुत अच्छा टेस्ट दिया है तूने, दिखाता हूँ अभी तक।
जैसे तेरी टी शर्ट है ना, ऐसी तरह टेस्ट भी हो रहा है। लाल लाल। अरे आज लाल बच्चे बहुत पहन के यार, एक वो लाल, ये लाल, ये लाल, ये लाल, वो लाल। स्पेशल डे। आया मजा? बच्चों मजा आया? क्वेश्चन में नहीं आया? चले फिर, कर रहे हो, कर ले कर ले। बच्चों डेप्रिसिएशन को हर साल आप क्या करोगे, आने वाले आगे तक सालों तक क्या करोगे, एडजस्ट करोगे सारे के सारे। क्या हुआ? मेरी इसकी घटिया है ना। अच्छा, देखो मेरे को तो जल्दी लिखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊँ तुम्हारे डेस्क पे बैठ जाऊँ तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। मेरे को इस पे यार, इस पे देख रही हो ना, कोई पेज है ना कुछ है। इस पे बहुत अच्छा लिखता हूँ, देख देख। क्या लिख रहा हूँ बोल अपना नाम। नहीं लिख पाएगा यार, तपस्या करनी पड़ती है बेटा ऐसी राइटिंग के लिए। मैं 20 साल पहाड़ों पे बैठा था जब ऐसी राइटिंग आई है मेरी। बोल। वो क्या तू कहानी चला रहा है? कौन सी? नहीं नहीं नहीं, 10 साल के बाद चालू कर दी थी। चलो। है जी। नहीं, अकाउंटेंट आईटी। चलो आगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट समझे थे क्या था? सुपर प्रॉफिट सर, जब मेरा जो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है वो बाकी लोगों के नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा निकले। भैया जब हम नॉर्मल लोगों से आगे निकलेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सुपर प्रॉफिट। जैसे कि मैन वर्सेस सुपरमैन, तो सुपरमैन और मैन में क्या डिफरेंस है सर? कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन तो किसमें दे दिया था, होमवर्क में दिया था, बता नहीं किसने करा नहीं करा। ये एग्जाम्पल नंबर 14 तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखो जल्दी से। 2 मिनट में करवाऊंगा इसको, आगे चलेंगे फिर। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इज, तो मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 2.5 लाख रुपीस का। विच इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या एडेड है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 10,000 ऑन एवरेज बेसिस। मैंने क्या बताया था? अगर आपको ये नहीं बता रखा कि ये ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप कौन सा स्टॉक अज्यूम करते हो? कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करते हो। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ज्यादा लिख रखा था कितने से? 10,000 से। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेसेस, मैंने कितने पैसे लगाए थे इस बिजनेस में? 14 लाख रुपीस लगाए थे। देखना ये वाला चीज समझ में आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बच्चों कोई अगर नॉर्मल बिजनेसमैन है वो कितने पैसे लगाएगा? 14 लाख रुपए लगाएगा। तो नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमाएगा? 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 14 लाख का कितना परसेंट कर दोगे? 15%। ये कौन कमा रही है? प्रिया कमा रही है। देखो 14 लाख का 15% कितना कमा रहे हैं लोग? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मली कितना कमा रहे हैं? 2.1 लाख रुपीस कमा रहे हैं। ध्यान से समझना। गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। हम क्या निकालना चाहते हैं? सुपर प्रॉफिट। बेटा हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितने का था? 2.5 लाख का। और इसमें हमने ज्यादा लिख रखा था कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख रखा है तो मोना, इसको प्लस करूं कि माइनस करूं? क्या करूं? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम। इनकम वाली साइड को ज्यादा लिख रखा है तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 2,40,000। दुनिया कितना कमा रही है? 2,10,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया? 30,000। भैया हमने कमाया 2,40, दुनिया ने कमाया 2,10, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना निकल के आया? 30। तो सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके अपना गुडविल कितनी निकल के आई? 1,20,000। समझ गए? समझे नहीं समझे? यस। सुपर प्रॉफिट तो डन है ना। सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ ये ले। फिर आप इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो फिर सर कुछ सालों में डिवाइड एवरेज प्रॉफिट। हाँ हाँ हाँ, एवरेज प्रॉफिट, हाँ ठीक है। इसमें इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि बिना उसका एवरेज तो करेंगे। किसका? एवरेज का। अरे इस इंक्लूड करता है इसके अंदर, किसके अंदर? एवरेज प्रॉफिट के अंदर के एक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है।
तो स्टॉक का हमें एवरेज ऑन एवरेज बेसिस देखना, ये स्टॉक भी किस बेसिस पर है, तो दोनों ही एवरेज बेसिस पे है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो अब एक चीज तुम्हें सिखाता हूँ, ध्यान से सीखने वाली चीज है, अब एक चीज को सीख जाओ बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी सीखनी है हमें, क्या निकालनी सीखनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं। वो दो साइड से पता चल सकती है, एक तो लाइबिलिटी अप्रोच से पता चल सकती है, दूसरी कौन सी अप्रोच से पता चल सकती है, एसेट अप्रोच से। भाई अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे, तो तुम क्या बोलोगे, सर एसी की वैल्यू को प्लस कर दो, चेयर्स की वैल्यू को प्लस कर दो, टीवी की वैल्यू को प्लस कर दो, लैपटॉप की वैल्यू को प्लस कर दो, फैंस की वैल्यू को प्लस कर दो, लाइट की वैल्यू को प्लस कर दो, बाकी आपका जो छोटा मोटा फर्नीचर टेबल चेयर जो भी उसकी वैल्यू को क्या कर दो, प्लस कर दो। ये सारी चीजें मेरी क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स को प्लस करके आप मेरी क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें से माइनस कर दो जो मेरी छोटी छोटी सी क्या है, करंट लाइबिलिटीज जो मेरे को बाहर वालों को देनी है। मान लो अगर मैं ये चेयर उधार पे लाया हूं, तो उसमें से थोड़ी सी वो लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन से मेथड से निकाला हमने, एसेट मेथड से। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी मेथड से, ये कैसे निकालोगे। मैंने बोला बच्चों इस बिजनेस के अंदर मैंने अपनी कैपिटल लगाई 5 लाख, कितनी लगाई, 5 लाख रुपए, और बाहर वालों से पैसा लिया मैंने, बैंक लोन वगैरह लेके 3 लाख रुपए। अब बताओ मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई। तो आपने मेरी कैपिटल्स को प्लस करा और आपने मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बैंक लोन को क्या करा, प्लस करा। तो 5 लाख की मेरी कैपिटल और बाहर वालों से 3 लाख रुपए लिए, तो लाइबिलिटी साइड से मेरे कितने पैसे हो गए, 8 लाख रुपए निकल गए। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आप लाइबिलिटी से भी निकाल सकते हो, या फिर किससे निकाल सकते हो, एसेट से भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है, तो फिर आपको सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करना है, एसेट मेथड। कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ लाइबिलिटीज होती है, तो कौन सा मेथड लगाओगे, लाइबिलिटीज वाला। सर अब आप सिखा दो एक बार हमें फॉर्मूलेज, एक बार कैसे कैसे। फॉर्मूला नहीं है, समझने वाली चीज है, समझाऊंगा देखो तुम्हें तसल्ली से। हाँ 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 हाँ। देखो ध्यान से, तो हमें क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक तो क्वेश्चन में गिवन थी, अब आगे क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगी, हमें निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं एसेट साइड अप्रोच की बात करता हूं और मुझे क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब क्या होता है, सर आपने कितने पैसे लगाए, तो सारे एसेट्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। सारे एसेट्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। लेकिन कुछ एसेट्स को मत लेना। कौन सी एसेट्स को मत लेना, अपनी गुडविल को मत लेना, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों दो इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक कौन सी होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिनके अंदर मैं डीलिंग नहीं करता, जिसके अंदर मैं बिजनेस नहीं करता। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसके अंदर मैं बिजनेस करता हूं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा दो। और एक होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, याद है फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा वर्चा करा, वो होता तो खर्चा है, लेकिन हम उसको मानते क्या है, ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट ईयर, मैंने शाहरुख खान कटरीना कैफ को 5 करोड़ रुपए दिए, उससे क्या करवाया, ऐड करवाया। अब कटरीना कैफ से ऐड करवाया तो मेरे पास क्या आएगी, सेल्स तो आएगी, लेकिन वो 5 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, खर्चा तो है। लेकिन उस खर्चे को एक साल में ना दिखा के कितने सालों में दिखाऊंगा, मान लो 5 साल के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट, देखो एसेट्स के अंदर कौन सी चीजों को मत लेना, अपनी गुडविल को मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को मत लेना। कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मेरे बिजनेस के साथ कनेक्शन नहीं है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिनका मेरे बिजनेस के साथ कनेक्शन है। और कौन से एसेट्स को मत लेना, फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि एक्चुअल में एसेट होते नहीं है, हमने इनको एसेट माना होता है। और माइनस में क्या कर देना, बाहर वालों की लाइबिलिटीज। अपने एसेट्स में से बाहर वालों को जो पैसे देना है, जब भी तो एक्चुअल में तुम्हारी क्या निकल के आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो कौन सा मेथड था आपका, एसेट साइड्स। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एसेट साइड अप्रोच डाल के ये वाला फॉर्मूला जल्दी से बच्चों नोट डाउन करो। ये आपका यहाँ पे भी काम आएगा, अकाउंटिंग रेशोज में भी काम आएगा। है पूरा के बाद वही निकल के आएगी, शेयर होल्डर्स फंड्स अभी इसमें बात हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनर्स कैपिटल, या यहाँ पे तो पार्टनर्स की बात चल रही है ना। कंपनी में कौन हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं, तो बात वही आ जाएगी फिर पूरा। पहले एसेट साइड अप्रोच को लिख लो। सर सारे एसेट्स को प्लस करना, तीन एसेट्स को नहीं लेना, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को और फिक्टिशियस एसेट्स को। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट है जो कि एसेट नहीं है, जिनको मान लिया है हमने एसेट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिनका बिजनेस के साथ कनेक्शन नहीं है। अब गुडविल को हम कंसिडर नहीं करते सर एसेट्स के अंदर। किसको, हाँ
हम दूसरे की गुडविल निकालते हैं जिसकी हम कंपनी परचेज करने गए, अपनी गुडविल नहीं। राहुल गया शाम की कंपनी परचेज करने के लिए, तो हम किसके गुडविल निकाल रहे हैं? शाम की। और अपनी भी आज नहीं तो कल गुडविल अगर निकाल ली तूने, तेरे को बोल रहा है कि हमें अपनी पता है, तो कैसे पता है? फॉर्मूला लगा के तो निकालिए। लाइबिलिटी साइड अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा दी वो क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लस में रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होती है? हमारी पुरानी जो सेविंग्स पड़ी हुई है, वो भी तो पैसा किसका है? पार्टनर्स का, जो कि बिजनेस के अंदर क्या है? जुड़ा रखा है। तो ये दो चीजें आपने क्या करी? लाइबिलिटी साइड से आपने क्या करी बच्चों? प्लस कर दी। माइनस में क्या कर दोगे? वही तीन चीजें जो उसको एसेट्स में आपने हटा रखी थी। सर गुडविल को मत लेना, फिक्टिशियस एसेट्स को मत लेना, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को मत लेना। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, एसेट इज इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से आपने कौन सी एसेट्स हटा दी? गुडविल को हटा दी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दिया। अब आपको इन दोनों को क्या करवाना है? मैच करवाना है। तो आपने कैपिटल को प्लस कर दिया, लाइबिलिटी को प्लस कर दी। लेकिन इसमें से किस चीज को हटाओगे? जब तो ये आपस में मैच करेंगे। एसेट्स में जैसे जब इन तीन चीजों को हटा दिया, तो यहां से भी तो इन चीजों को हटाना ही तो पड़ेगा। कोई लॉजिक है कि नहीं है? भैया हम क्या बोलते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जो बैलेंस शीट की जो दोनों साइड होती है वो मैच करती है ना। सर यहाँ पर क्या हो जाती है? एसेट्स, और यहाँ पर क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। यहाँ पर यही होती है। अगर मैंने बोला मेरी एसेट्स 10 लाख रुपए की आ रही है, तीन चीजों को हटा के, तीन चीजों को हटा के, तो यहाँ पे भी तो कितना आना चाहिए? 10 लाख रुपए। उन्हीं तीन चीजों को हटा के, जब तो क्या करेंगी? दोनों साइड्स मैच करेंगी। सर आप एक क्वेश्चन करवा दो जब हम समझ पाएंगे। एक और चीज पढ़ लो ध्यान से। अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जब तक तुम्हें क्वेश्चन नहीं बोल देता, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट गिवन, तो आप हमेशा उसको क्या मानोगे? नॉन ट्रेड मानोगे। अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड, जब तक वो ये नहीं बोल देता कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी इन्वेस्टमेंट्स है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो क्या अज्यूम करना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। और अगर लिख रखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या मान लेना? ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। तो नोट लिख लो, नोट लिख लो, क्योंकि उसमें थोड़ा उल्टा सीधा लिख रखा है, तो फिर तुम गलत सोचोगे। देखो ध्यान से। इफ ओनली investments are written in balance sheet, then they are assumed as non-trade investments. If only investments are written in balance sheet, तो आप भाई खुद क्या assume करोगे? उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर बैलेंस शीट में लिखा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या मान लेना? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? यस बच्चों, यस सर। सर आगे करवाओ सर, आगे करवाते सर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन अदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। क्या समझे? और नॉन ट्रेड क्या है? आर दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। समझा दो कोई जल्दी से, इंग्लिश की लैंग्वेज लिखी हुई है, बताओ। बताओ जी। जस्ट एग्जांपल दे देना, ये तो लिखा ही हुआ है। एग्जांपल से समझा दे। अगर मैं ऐसे ही समझा दूं तो तुम बोलोगे वाह क्या पढ़ाया था, ये तो हम भी पढ़ लेते, इसलिए पैसे दे रहे हैं। हाँ? बोलो जी। फायदा देगा, है ना। अब जैसे मान ले टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा मोटर्स क्या बनाती है? कार्स बनाती है, अपने क्या बनाती है? इंजन बनाती है। लेकिन उसको बैटरीज क्या करनी पड़ती है? बाहर से परचेज करनी पड़ती है। अब उसने एक कंपनी को परचेज कर दिया जो कि क्या बनाती है? बैटरीज। किस चीज के फायदे के लिए? अपने खुद के बिजनेस के लिए। तो उसने क्या करी? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अपने खुद के बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। अमेजोन कंपनी थी, उसका काम क्या था? भैया डिलीवरीज वगैरह करना। तो पहले वो डिलीवरी करवाते थे किसी दूसरी कंपनी से, अब उन्होंने डिलीवरी की अपनी खुद की एक कंपनी को क्या कर लिया? खरीद लिया। उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट कर दी, और उससे मेरे पास क्या आ रहा है भैया? डिविडेंड्स आ रहा है, प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं। तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि वो मैंने बिजनेस के लिए नहीं करी। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने किसके लिए करी है?
बिजनेस के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन, दूसरी कंपनी में कर रहे हो फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ दिनों पहले एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी को खरीदा। कौन सी कंपनी को खरीदा? ड्रोन बनाने वाली, 6-7 महीने पहले की न्यूज है। क्यों खरीदा होगा? जियो मार्ट का नाम सुना है तुमने? जियो मार्ट, सामान मंगवाया कभी उससे घर पे? अभी सामान लेने के लिए कौन आते? भैया आते स्कूटर पे। आगे चल के भैया क्या होएगा? ड्रोन आएगा उड़ के तुम्हारी छत पे सामान लेकर। भैया आटा आ गया, ड्रोन ले आया तुम्हारे छत पे, तो तुम छत पे जाके क्या करोगे? अपना आटा रिसीव करोगे। तो उसने फ्यूचर ये सोचा कि फ्यूचर में हमें डिलीवरी पर्सन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ड्रोन चाहिए। तो उन्होंने क्या खरीद दिया? ड्रोन खरीद लिया। उसका जब पहला पोता जब पैदा जो हुआ, उसके बड़े लड़के का क्या नाम है? आकाश। हाँ, आकाश अंबानी। तो वो पैदा हुआ, वो खिलौने बहुत मांगता था। तो मुकेश अंबानी ने खिलौने बनाने वाली कंपनी को ही खरीद दिया, क्योंकि आगे चल के बेटी का बच्चा बच्चा होगा, आगे छोटे बेटे का वो भी क्या मांगेगा? खिलौने विलौने मांगेगा। तो भैया उनके लिए खिलौने बनाने वाली क्या खरीद लेते हैं? कंपनी खरीद लेते हैं। ये तो साइड का एग्जाम्पल हो गया, उनका बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल। ठीक है, चलो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझे? तो उसने ड्रोन बनाने वाली कंपनी को क्यों खरीदा? क्योंकि आगे चल के आपकी डिलीवरी किसमें होगी? ड्रोन में। हमारे बच्चे क्या करेंगे जो पतंग उड़ाएंगे? वो पत्थर मार के ड्रोन को नीचे खींच लेंगे और अपने घर में ले जाएंगे। भाई इंडिया में क्या होगा? मान लो ड्रोन में डिलीवरी आई, तो हम अपना आटा तो रखेंगे, ड्रोन भी अपने घर में ही रख लेंगे। कौन सा मुकेश अंबानी आ रहा है? तो दिल्ली में, इंडिया में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, वो बाहर के लोग तो छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे ट्रेन को। चलो जी, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, बैलेंस शीट गिवन है। देखते हैं इसके अंदर ये कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेस विद द हेल्प। अपनी बुक को बंद कर, अपनी बुक को क्या कर दो? बंद कर दो। सिर्फ ट्राई करो, एसेट साइड को क्या करके प्लस करके माइनस क्या कर दो? लाइबिलिटीज करके, जो भी फॉर्मूलाज है क्या निकालो? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, दोनों मेथड से। बुक को बंद कर दो बच्चों एकदम। अभी आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या निकालनी है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट अप्रोच से भी और लाइबिलिटी। ट्राई करो एक बार। सर दोनों अप्रोच से आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम के डिफरेंट? आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी ना चेंज हो सकती है। बाहर जो बसें चलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें कंडक्टर भी नहीं होते। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले बंदे नहीं होते, खुद ही अपना पेट्रोल वगैरह डालना पड़ता है। यहाँ पे तो बंदे पेट्रोल डल रहे हैं, बंदे नहीं है तो गाड़ी लेकर भाग जाते। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ट्रेड। तो इसको क्या कर लेना? प्लस कर लेना। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो क्या कर देते? माइनस कर देते। क्या ज्यूम करके? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। फिर यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। कितना है? कौन से मेथड? दोनों से। 2.5। ये तो हो जाएगा, है ना? जल्दी करा कर भाई, जल्दी। 12th क्लास में बच्चों सबसे मेजर दिक्कत हमेशा एग्जाम्स के अंदर, सर हमारा पेपर छूट गया, कैलकुलेशंस फास्ट। देखिए जी, इसका कितना आंसर? 2.5 इज द करेक्ट आंसर। प्रांजल सही करा नहीं? देखो जी, अगर मैं एसेट साइड पे गया, लैंड एंड बिल्डिंग को प्लस करेंगे। एसेट साइड में करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को, यस सर। गुडविल को नहीं करना सर। इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे, स्टॉक को करेंगे, डेटर्स को करेंगे, कैश एट बैंक को करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं करना। और इसमें से किसको माइनस करेंगे? किसको माइनस करेंगे? एक्सटर्नल। तो कौन कौन सी? क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे एसेट्स को प्लस करा, लेकिन कौन से एसेट्स को नहीं लिया? फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसने क्या करा? इसने 3,90,000 तो लिख लिया, लेकिन इसमें से कौन सी चीज को माइनस कर दिया?
सर इस 30,000 को माइनस कर दिया और इस 10,000 को माइनस कर दिया, तो 390 में से 10,000 को माइनस कर दिया और 30,000 को माइनस कर दिया। हमने प्लस ही उन चीज को करा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? अब माइनस किसको कर दिया, 90,000 को, और माइनस किसको कर दिया, 10,000 को, तो माइनस 90 और 10 लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, क्योंकि ये पैसे तो हमें देने वाले, तो नेट नेट मेरे हाथ में कितना बच जाएगा, 2.5 लाख। ये मेरा खुद का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के। और बच्चों, पार्टनर्स की कैपिटल अप्रोच से जाओगे लाइबिलिटीज, तो पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करो। अब मन ने लगाए 1 लाख, भास्कर ने कितने लगाए, 1 लाख। खुद का इनका कितने पैसे जुड़े हुए थे, 90,000। जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चों, सेविंग्स रिजर्व्स। तो इसको प्लस करो, इसमें से माइनस किसको कर दोगे, किसको को माइनस कर दोगे बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर आपने पार्टनर्स की कैपिटल को लिया, जनरल रिजर्व को लिया, फिक्टिशियस एसेट्स हटाई और क्या हटाई, गुडविल। और इन्वेस्टमेंट्स को नहीं हटाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, ट्रेड। और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो सिर्फ उसको भी माइनस कर देते, अज्यूम करते नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है सर वो, ठीक है। किसमें, ये कैपिटल गिवन है, तो अच्छा ये जो 2 लाख रुपए ये तो हो गए, और ये जो जनरल रिजर्व है ये भी तो पीछे के पैसे जो मैंने जो कमाए उसके पैसे जोड़ के रख रखे हैं बिजनेस में, तो ये भी तो पैसे हो गए। कैपिटल तो डायरेक्टली बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड है, हां 2,50,50 ऐसे इतना इजी होता, कैपिटल एम्प्लॉयड तो बात ही क्या थी, ऐसे थोड़ी होता। मेरे को एक बात बता, चल मेरे को एक बात बता, मैंने बोला बिजनेस से, मैंने बिजनेस में तूने मेरे एसेट्स देखे, तूने बोला यार सर के पास 12 लाख रुपए के एसेट्स है, तो एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख के हो गए, हो सकता है इसमें से कुछ एसेट्स लोन पर चल रहे हैं, अभी वो पैसे तो मेरे को क्या करने हैं, देने हैं। तो मेरे जो एसेट के अंदर जो कैश है, जब मैं लोन दूंगा तो कैश कम नहीं होएगा। अभी तो तूने देखा बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो तूने जब सारे एसेट्स को प्लस करा तो कैश में 2 लाख रुपए तो तूने प्लस कर दिया। अब मैं बोलूं उस कैश में से मेरे को 1.9 लाख रुपीस बाहर वालों को देना है, तो वो लाइबिलिटीज कौन माइनस करेगा, वो लाइबिलिटीज कौन माइनस करेगा, समझा। तो ऐसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, दोबारा से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आई गेस अब ये वाले क्वेश्चंस तो कर लोगे ना, 15 करके दिखाओ जल्दी से, कर लोगे अब, कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, बुक मत खोल के देखना, ट्राई करो एक बार, फिर मैं नया मेथड सिखाता हूँ आज। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर आगे के 2 क्वेश्चन होमवर्क देके, अच्छा फिर तो टाइम ही हो जाएगा। मैं करवाऊँ क्या। ऑन 1 अप्रैल 2024 फर्म हैज एसेट्स ऑफ, एसेट्स कितने की थी कंपनी के पास, 3 लाख रुपए की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं की, 3 लाख रुपए की एसेट्स थी इंक्लूडिंग कैश, तो कैश इसके अंदर 5,000 रुपए क्या था, एडेड था। पार्टनर से कैपिटल लगा रखी थी कितने की, 2 लाख रुपए की, रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट, और बाकी के सारा पैसा किस चीज का था, रिजर्व्स का था। आगे चलते हैं, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना, 10%। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें क्या नहीं गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल कितने की गिवन है, 2 लाख रुपीस की, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द, क्या निकालना है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्वेश्चन ने एकदम बात ही पलट दी, गुडविल निकाल के गिवन है, अब क्या बोल रहा है, क्या निकालू अपनी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट। तो देखो मजे की बात, गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल अपने को कितने गिवन है, 2 लाख रुपए, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज कितना है, 4। 4 यहाँ पे क्या जाके कर देगा डिवाइड, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 रुपए का। इतनी सी बात समझे नहीं समझे। अब बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, सुपर प्रॉफिट पता चल गया, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है भैया, एसेट्स कितने की थी, इसके अंदर कैश इंक्लूडेड, लाइबिलिटीज की तो इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो माइनस क्या करोगे। तो इसी को हमने क्या मान लिया अपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रिटर्न कितना है, 10%। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 50,000, एवरेज प्रॉफिट का पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30,000 यहाँ पे जाके प्लस होकर कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, चलो अब ये वाला आप कर लो, आप कर लोगे तुम लोग। अब यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, कि नहीं कर पाओगे, ट्राई तो करो, नहीं कर पाओगे तो मैं तो हुई समझाने के लिए।
अब बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, बिजनेस एवरेज कितना कमाया, मतलब मेरे बिजनेस ने कितना कमाया 2.2 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज, बाकी कंपनीज कितने पैसे लगाए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने पैसे लगाती है कंपनीज, 4 लाख रुपए। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी निकल के आई, 1,20,000 एट 2 ईयर परचेज। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और सुपर प्रॉफिट निकल गया तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना सिंपल होता था। गुडविल आपको गिवन है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 60,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल गया 60,000, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000। तो यहाँ से आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। तो सर लोग बाग 4 लाख रुपए लगा के कितना परसेंट कमा रहे हैं, मतलब 60,000 कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं 4 लाख रुपए लगा के, 60,000 रुपीज कमा रहे हैं ना। तो क्या कैसे निकलेगा भैया, 60,000 कमाया 4 लाख रुपए लगा के इनटू में, आप देखो ना फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आया, कितना निकल के आया 60,000। 60,000 बच्चों ये वाला जो 100 है यहाँ पे जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 4 लाख। 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू एनआरआर। सॉल्व कर लो इसको, करो। तो एक अच्छा इधर करो, इधर करो। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, हाँ गलती टीएस गरेवाल की गलती है, यस। यार फोन करके बोलना पड़ेगा, पता है हमारा नाम छाप देगा बुक में। यस, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना था 2,20,000, बुक ने गलत लिख रखा है। तो 2,20,000 में से 60,000 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 1,60,000। और 1,60,000 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे भी 1,60,000 आएगा, और इसको डिवाइडेड बाय कितना करोगे 4 लाख रुपए से, तो कितना आ जाएगा 40%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा बच्चों आपका 40% आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, स्टेप समझ गए नहीं। यहाँ पे गलती है बच्चों, अपनी बुक में करेक्ट कर लो। रुकिए, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, हाँ ठीक है। दोनों 20 माइनस 60, ये लो, इसको बंद करने दे एक बार बस।